कैप्टन साहब, सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है, कब ज्वाइन करेंगे? नहीं, देयर इज नो सस्पेंस। शी इज़ गोइंग टू बी आवर कैंडिडेट फ्रॉम अमृतसर ईस्ट। हमने छोड़ दिया था फैमिली पे, और उनके वाइफ सिटिंग एमएलए हैं, लेकिन उन्होंने बयान दिया कि मैं नहीं, मेरे हस्बैंड लड़ेंगे। जी, तो ये तय है कि सिद्धू जो है कांग्रेस में जल्द शामिल हो रहे हैं और चुनाव लड़ेंगे? हाँ, 100% हमारी अमृतसर ईस्ट लड़ेंगे। वो आपके प्रोग्राम में फंस जाते हैं ना, बॉम्बे जाके वो टेलीविज़न प्रोग्राम्स में, तो उससे वो अभी आ जाएंगे तो ही विल जॉइन। जी, आपको लगता है सिद्धू का ज्वाइन करना कांग्रेस के लिए? देखिए, लड़ाई जो होती है, लड़ाई में जितने लोग जुड़ते हैं उससे मजबूती होती है। वेदर इट इज़ अ बैटल जो दूसरी किस्म की आर्मी की लड़ाई हो, या ये कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स, मतलब जितनी फोर्स बढ़ती है उससे फ़ायदा ही होता है ना। सो एनी बॉडी जॉइन। एंड सिद्धू इज़ अ नोन फिगर, जैसे परगट जी हॉकी के कैप्टन रहे, नवजोत जी क्रिकेट के ही बहुत अच्छे खिलाड़ी, हिंदुस्तान के कैप उन्होंने पहना, और उसके साथ ही ही इज़ वेल नोन टेलीविजन पर्सनालिटी। सो एनीवन जो ज्वाइन करते हैं, इट्स अ गुड थिंग। अगर लोग इवन दे आर नॉट पर्सनालिटी, लोकलाइज्ड लीडर्स हैं, वो भी ज्वाइन करते हैं, वो भी बड़ी बिना शर्त ज्वाइन कर रहे हैं या फिर शर्त के साथ ज्वाइन कर रहे हैं? नो, देयर इज नो शर्त एट ऑल। ही हैज़ नॉट एवर पुट अ शर्त, कभी भी किसी ने कोई शर्त नहीं की। बट वी विल यूटिलाइज देम एट द अप्रोप्रिएट प्लेसेस। जैसे उन प्रगट है, इफ़ ही वांट्स टू बी स्पोर्ट्स अथॉरिटी या कुछ उसमें, नेचुरली दैट इज़ उनकी बैकग्राउंड है, विल बी हैप्पी टू यू नो इट। अच्छी बात है कि अगर आप उन जैसे लोगों को लगाओ, जैसे अभी ट्रूडो ने किया है, जो उसी डिपार्टमेंट में काम किया या उसी प्रोफेशन में काम किया, उनको अपना मिनिस्टर बना लिया। तो इफ पीपल लाइक दैट कम इन, इट्स ईजियर, वो समझते हैं और उनका फ़ायदा हो सकता है। जी, ये माना जा रहा था, ये कहा जा रहा है, ये चर्चा है कि उप मुख्यमंत्री पद जो है उनकी तरफ से मांगा गया। नो, ये तो अब सिद्धू साहब पे ऐसे ही डालते रहते हैं, टू मेक अनकाइंड बातें करते हैं, अनचैरिटेबल बातें करते हैं कि उन्होंने किसी तरह कोई वो करके अपना कॉम्प्रोमाइज़ करके या कोई समझौता करके आए हैं। दैट्स नॉट सो। सिद्धू साहब बिलोंग्स टू अ फैमिली जो हमारे कांग्रेस के पटियाला के हैं। हमारे उनके फादर, हमारे जब मेरे मदर डीसीसी प्रेसिडेंट थे, उनके जनरल सेक्रेटरी थे। उसके बाद जब मेरे मदर पार्लियामेंट आए, वो डीसीसी प्रेसिडेंट बन गए पटियाला के। उनकी मदर ने 2 बार हमारे कांग्रेस की सीट लड़ी। सो एंड देन ही वाज आवर सर भगवंत सिंह, इनके फादर वाज आवर एडवोकेट जनरल पंजाब के। तो हर वेले सॉलिड कांग्रेस में रहे, कांग्रेस फैमिली है। बीजेपी में गए, देखा कि नहीं बन रही, उनकी सिस्टम फंक्शन करने का कुछ और होगा, तो फिर वापस आ गए, आना चाह रहे हैं। आपके नाम का ऐलान कब होगा कि आप मुख्यमंत्री होंगे अगर कांग्रेस की वापसी होती है सत्ता में? देखिए, कांग्रेस की अपनी अपनी सिस्टम होती है। पिछली बार उन्होंने इलेक्शन से कुछ 4-5 दिन पहले मुझे अनाउंस किया था। दिस टाइम दे डिड शीला दीक्षित जी, बट अदरवाइज नॉर्मली इट वाज आफ्टर द इलेक्शंस ओवर। पहले नहीं करते थे। आज शायद आजकल के ज़माने में जब रीजनल पार्टीज़ आ गई हैं और रीजनल पार्टीज़ की लीडरशिप सारे जानते हैं, जैसे अब केजरीवाल ने बोल दिया कि मैं बनूंगा, सब जानते हैं कि शिरोमणि अकाली दल में उनके तय हो गया। सो शायद कांग्रेस पार्टी भी बदले इस पे, पर अभी तक तो जो उनका है कि इलेक्शंस के बाद ही फैसले होते हैं। लेकिन एक मैं बताना चाहता हूँ, सारी कैंपेन पंजाब की मेरे पे घूम रही है, केंद्रित है। सो दैट इंडिकेशन तो हो ही गई है। जी, तो कांग्रेस की वापसी होती है, सत्ता में वापस आती है, तो मुख्यमंत्री आप ही होंगे? ये नहीं मैं कह सकता, ये तो कांग्रेस प्रेसिडेंट अनाउंस करेंगे। लेकिन इंडिकेशन तो मैं कह सकता हूँ, कुछ हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने भी बोलते हुए परसों चौथे कह दिया था। सिमिलरली जो कैंपेन इज नॉट अराउंड द पार्टी, इट इज अराउंड अमरिंदर सिंह। बिल्कुल। तो वो इंडिकेशन तो कुछ कहीं नुकसान तो नहीं होगा ना ऐलान करने का, और कहीं इसमें आई थिंक सब पंजाब जानता है कि अगर ये हो गई है, इट्स ओनली अ क्वेश्चन ऑफ अनाउंसमेंट, अदरवाइज तो इंडिकेशन तो सबको मालूम। जी, उप मुख्यमंत्री भी कोई होगा? होते हैं, वी हैव नॉर्मली, यू नो, ये नई ट्रेंड चली है। पहले तो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज नो सच थिंग एज डिप्टी चीफ मिनिस्टर। लेकिन हमने बनवाए थे, मिसेस भट्टल को बनाया था हमने पिछली बार, और इन्होंने अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं सुखबीर बादल। पर ये नई कॉन्सेप्ट चली है, बट नॉट पहले नहीं होती थी। मनप्रीत बादल ने कुछ दिन पहले ऐलान किया कि अगर कांग्रेस की सत्ता में वापसी होती है तो राजेंद्र कौल भट्टल जो है वो उप मुख्यमंत्री होंगे। क्या ऐसा है?
पॉसिबल, शी वाज आवर चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर लास्ट टाइम, वो बन सकती हैं, जरूर बन सकती हैं, बट अगेन दिस डिसीजन ये मेरा नहीं है, कांग्रेस प्रेसिडेंट का डिसीजन होगा जी। वो किसको बनाना चाहती हैं, बट सर्टेनली शी वाज अ गुड डिप्टी चीफ मिनिस्टर, अच्छी बात है अगर आ सकते हैं। जी कैप्टन साहब, आपके खिलाफ पटियाला से जनरल जे सिंह को शिरोमणि अकाली दल ने चुनाव मैदान में उतारा है, आपको लगता है मुकाबला आपके लिए खड़ा हो गया? देयर इज़ नो मुकाबला। देखिए टाइम्स अब और किस्म के बन गए हैं, यू हैव टू बी नोन टू योर कंस्टिट्यूंस, यू हैव टू बी नोन टू द एरिया। अब जे सिंह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जरूर रहे, वो दूसरी बात है, वो आर्मी की बात होती है, बट जे सिंह कभी ही केम 1945 का इनका जन्म है, 2 साल की उम्र 1947 में आए एंड अर्ली 50s में इनकी फैमिली शिफ्ट कर गई उधर, तो ही डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट पटियाला। और पटियाला रहेंगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, उनको तो कुछ मालूम ही नहीं हिस्ट्री का, पंजाब और पटियाला और एनीथिंग। पंजाब में ही नहीं रहे, सिर्फ वेस्टर्न कमांड। नो आई डोंट थिंक, नो प्रॉब्लम। ऑफ कोर्स मैं 3 बार जाता हूँ एंड आई विल गो 3 times। मैं पंजाब में पूरा घूमना है, लेकिन मेरी फैमिली सारी बच्चे बुच्चे सब संभाल रहे हैं पटियाला को, वही करते हैं। मेरी डॉटर लगती है शहर में जी, मेरे बेटे भी अभी लगेंगे वहाँ। प्रणीत कौर जी इज़ ऑलरेडी देयर, माय वाइफ। सो दीज थिंग्स आर, मैं जाता हूँ नॉमिनी नॉमिनेशन को जी, एक बार जब जलसा कोई होता है, और फाइनली जब लास्ट डे पे 3 बजे ख़त्म हो जाती है ना, उस टाइम पे एक जलसा होता है एंड ऑफ द इलेक्शन जी, आई विल गो जी। कैप्टन साहब, हाल ही में वित्त मंत्री अरुण जेटली पंजाब आए और उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, उनके खाते तो विदेशों में नहीं मिले। आपने जब आप मुख्यमंत्री थे, आपने छानबीन कराई थी, जांच कराई थी, इन्वेस्टिगेशन कराई थी, लेकिन आपके खाते ज़रूर मिले। कहाँ से मिले? झूठी लिस्ट से। जो लिस्ट एक कोई फ्रेंच वाले ने स्विस किसी चोरी की थी उधर से जी, और उस लिस्ट को फ्रेंच वालों ने इनके हिंदुस्तान को बेच दी होगी, और उस झूठी लिस्टों में इज़ दैट लीगली अ टेनेबल डॉक्यूमेंट? जब आप कोई डॉक्यूमेंट मांगते हो कहीं से, यू नीड टू पुट देयर, जो उनकी ऑफिशियल अथॉरिटीज़ होती हैं उनके छापे लगने चाहिए उन पे, वो तो है नहीं इनके पास, ये तो स्टोलन डॉक्यूमेंट पे बेस कर रहे हैं। ये नई बात नहीं है, ये जब मैं अमृतसर लड़ रहा था जेटली के खिलाफ ही, प्राइम मिनिस्टर ने बाड़मेर में इसका बयान दिया था कि जब आएंगे हम अमरिंदर सिंह का स्विस अकाउंट खोलेंगे। कितने साल हो गए? 2.5 साल हो गए हैं। वेयर इज़ दैट स्विस अकाउंट? तो आपको लगता है इस तरह की जो बातें होती हैं, इस तरह की जो आरोप लगते हैं चुनाव के दौरान, आपकी इमेज जो है उसको कहीं ना कहीं डैमेज करने के लिए होती है? वो तो जेटली की मदद करने के लिए दिया था कि अमरिंदर सिंह को डाउन हो जाएंगे और जेटली जीत जाएगा, और मैं जीत गया और जेटली हार गया, बस इतना फ़र्क था। इसका असर पे लोगों पे नहीं है, ऐसा भी जानते हैं कि ये इलेक्शन की बात है। ये सच जानना चाहती है पंजाब की जनता कि आपका कोई भी खाता जो है वो विदेशों में नहीं है? ये आप पंजाब की जनता को ज़ीरो मुझे बता दें फैक्चुअली एनीथिंग, तभी मैंने अभी वेट किया इनकम। मुझे मालूम है कैसे हुआ है जी। जैसे जब हम गवर्नमेंट में थे, बीजेपी को पता लग जाता था फाइनेंस मिनिस्ट्री में क्या हो रहा है, हमें भी पता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या हुआ है। ये हुक्म 2 महीने बाद टेक ओवर करने के बाद जेटली ने किसी ऑफिसर को बुला के कहा कि मैं केस चाहता हूँ अमरिंदर सिंह के खिलाफ जी। 2-3 महीने के बाद उस ऑफिसर ने कहा कि सर देयर इज़ नथिंग अवेलेबल, सो जो लीगल स्क्रूटनी को में आ जाएगी ठीक जी। तो उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम, कुछ करो। अब कर दिया, अब मुझे नोटिस भेज दिया, मैंने नोटिस का जवाब दे दिया। मैंने कहा मैं कोर्ट में मिलूंगा, और मैं जेटली को और वो अफसरों को जिन्होंने साजिश बनाई है सबको एज विटनेस बुलाऊंगा कोर्ट में जी। आई विल कॉल, लेट अस सी व्हाट। आर यू रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन? कोई किसी भी तरह की जांच के लिए? 100%। 10 साल से तो चल रही है विजिलेंस की इन्वेस्टिगेशन मेरे खिलाफ। कोई क्या निकला? देयर इज नो फियर, कोई डर नहीं है? नो देयर इज नो फियर बिकॉज दैट वाज पॉलिटिकल। मैंने बादल को उसमें डाला था दीज करप्शन चार्जेस में, उन्होंने मेरे पे ठोक दिया। टिट फॉर टैट, बस वही कर रहे हैं। लेकिन आपके ऊपर जो लगाए गए वो झूठे आरोप थे। लेकिन जो बात, क्योंकि देखिए मैं तो सुप्रीम कोर्ट तक जाके आया हूँ जी। आई वेंट टू, मुझे निकाल दिया था असेंबली से इन्होंने, फिर मैं सुप्रीम कोर्ट ने मुझे, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने मुझे दोबारा लगाया और कहा कि जो
इन्वेस्टिगेशन कर लो, लेकिन जो विधानसभा की रिपोर्ट है जिस बेसिस पे मुझे इंडाइट किया है, दैट शुड नॉट बी टेकन टू कंसिडरेशन। विजिलेंस ने जो चलान बनाया 100% ऑन दी विधानसभा रिपोर्ट बना दी, जो पॉलिटिकल रिपोर्ट थी जी। सो वो हमने हाई कोर्ट पे गए, बिकॉज दी केस उसी पे चल रहा था। हाई कोर्ट ने कहा नो, यू फॉलो द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव, एंड आज वो केस इज रीच कंक्लूजन। आई होप वी विल हैव अ जजमेंट, 20 तारीख को जजमेंट का आनी चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वो तो यही बात कहते हैं पे कर रहे हैं। वो कहते हैं कि दोनों में जो है फिक्सिंग है, दोनों मिले हुए हैं, मैच फिक्स्ड है। देखिए, यहाँ कौन बनना चाहता है मुख्यमंत्री? गवर्नमेंट हम बनाना चाहते हैं। कौन बनाना चाहते हैं अकालियों से? बादल बनाना चाहता है। जब हम दोनों गवर्नमेंट बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम मैच फिक्स कैसे हो सकता है? वी हैव टू आइदर ही विल विन और आई विल विन। लड़ाई तो हमारी पूरी चलेगी। ये तो जैसे कुछ, अब ये मेरे अकाउंट से केजरीवाल नंबर दे रहा है। कौन सा नंबर दे रहा है? वही जो जेटली ने अनाउंस किया, और क्या दे रहा है? झूठे अकाउंट, झूठा प्रचार हो रहा है। 100% झूठा प्रचार है। मैं बताऊंगा अमरिंदर सिंह के अकाउंट, भाई वही तो प्राइम मिनिस्टर ने बता दिया, वो जेटली ने बता दिया, वो तू बता रहा है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा उसमें? जी। अगर पंजाब में कांग्रेस जो है, अगर सत्ता में कुछ सीटों की आपको ज़रूरत पड़ती है और आम आदमी पार्टी के पास, जैसे दिल्ली में समझौता हुआ था, क्या पंजाब में ऐसा समझौता होगा? देखिए, ये पंजाब की जनता जानना चाहती है। पंजाब की जनता को वी आर गोइंग फॉर 2/3 मेजॉरिटी। क्वेश्चन, ये सवाल ही नहीं पैदा होता जी। दिन पर दिन ये डाउन जा रहे हैं, अकाली दल डाउन जा रही है। हमारी लड़ाई किसी के साथ नहीं, अब सिर्फ मैं चाहता हूँ कि 2/3 मेजॉरिटी आ जाए मेरी, ताकि मैं कानून बना सकूँ। लेकिन कोई टाइप नहीं होगा ये आप आश्वस्त करते हैं? सिचुएशन ही नहीं बनेगी तो टाइप क्या होगा? सिचुएशन तब बनती है ना इफ़ यू आर बिलो दी 50% लाइन। बिल्कुल। पर हम तो 2/3 की सोच रहे हैं, नॉट 50%। जी। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल कहते हैं कि उन्होंने पिछले 10 साल में जो है पंजाब में बहुत विकास किया। अगर अमृतसर की बात करें तो अमृतसर का कायाकल्प उन्होंने कर दिया। देखिए, दो बातें हैं जी। कायाकल्प तो नहीं कहा, दरबार साहब की उन्होंने डेवलपमेंट की, दरबार साहब के साथ कोई हवेली वगैरह उन्होंने बनाई। जी। आई एम वेरी हैप्पी विद दैट, वी आर ऑल हैप्पी विद दैट। जो उन्होंने चप्पड़ चिड़ी बनाई थी, जी। बंदा बहादुर जी की बनाई, ठीक है। मैंने भी फतेहगढ़ साहब का किया, मुक्तसर साहब का किया, वो हमारी ड्यूटी बनती है, दैट इज़ आवर ड्यूटी। जी। लेकिन इससे लोगों के पेट नहीं भरते हैं। जी। 90 लाख मेरे पास बच्चे हैं 18 और 35 साल के दरमियान जिनके पास नौकरी नहीं है। वाई एम आई गिविंग दिस प्रपोजल कि स्टाइपेंड हम दे रहे हैं? क्योंकि फ्रस्ट्रेशन आ रही है उनमें। फ्रस्ट्रेशन जब आती है फिर नशे में पड़ते हैं। तो ये बातें तो इसने की नहीं। आज एट वन टाइम इंडिया एक में नंबर 1 स्टेट होता था जी। अब इस डीमोनेटाइजेशन से पहले हमारी इंडिया की ग्रोथ वाज गोइंग टू टच 7.3%। पंजाब वाज 5.4%। जी। तो हम तो नेशनल एवरेज से भी डाउन है। जी। एंड दैट इज़ वाई वेयर इज़ द डेवलपमेंट? एग्रीकल्चर आपकी ख़त्म, आपका इंडस्ट्री ख़त्म। सब पिछले ये कुछ सालों में 1 लाख करोड़ रुपए पंजाबियों ने इंडस्ट्री लगाई है, पर पंजाब से बाहर। जी। तो आप कह रहे हैं कि महज जो है ये महज वोट के लिए किया गया, वोट के लिए इस तरह का जो ये प्रचार तो किया जाए? जो टाइमिंग देख लो, वाई इज दिस डेवलपमेंट ऑफ दिस दरबार साहब एंड ऑल डन जस्ट नाउ इन द होप ऑफ पुलिंग 6 वोट्स इलेक्शन से पहले? इसको 2 साल पहले नहीं सूझी, 4 साल पहले नहीं सूझी, इनको मालूम नहीं था कि दरबार साहब है वहाँ। दैट यू नो दीज आर थिंग्स दैट सब कुछ जो हो रहा है ये पिछले कुछ महीने में हो रहा है। आप कह रहे हैं कि ये सब जानबूझ के इस तरह का प्रचार जानबूझ के, इट इज़ ओनली बीइंग डन के होपफुली ये डेस्परेट हुए हैं। उनको मालूम है कि उनका सपोर्ट बेस ही जा रही है, सिख उनके सपोर्ट बेस, उनके साथ नहीं। जी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर परसों अपने हल्के में गया है, पत्थर पड़े हैं उस पर गाड़ी पे, 4 आदमी उसमें जख्मी हो गए। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। आई डोंट लाइक दिस बिजनेस। ये कानूनी अवस्था तोड़नी नहीं ठीक है, लेकिन ये गुस्से का प्रगटावा है। गुस्सा जो है, नाराज़गी है। 0.5 मिलियन तो उन्होंने बना दिए, 500,000 तो इनके पर्चे हो गए हैं पंजाब में हमारे लोगों के खिलाफ। 2 करोड़ 90 लाख हमारे लोग हैं और 5 लाख हमारे पर्चे हैं। जी। जी। 21, 22 पर्चे तो किए हुए हैं इन अकालियों ने इनके। आपका ख्याल लोग भूल जाएंगे?
पर मैं कहता हूं कि गुस्सा अपना निकालो बैलेट पे, जी नॉट ऐसे शीशे तोड़ने या किसी को मारना पीटना, ये कानूनी वसा मत जी। लेकिन अगर कांग्रेस की वापसी होती है सत्ता में, तो क्या कांग्रेस भी बदले की भावना से, बदले की राजनीति से सत्ता चलाएगी? हम हर चीज़ को इन्वेस्टिगेट करेंगे। इफ़ एनी इन्वेस्टिगेशन कम्स आउट, जेन्युइन इन्वेस्टिगेशन, जी, ऐसी विच हंटिंग नहीं कोई करेंगे हम। जो जेन्युइन कोई इन्वेस्टिगेशन होगी दैट वी विल डू, अदरवाइज वी मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन गवर्नेंस। एग्रीकल्चर को हमने रिवाइव करना है, इंडस्ट्री को रिवाइव करना है, जनरल पंजाब की जो समस्या हैं उनको देखना है। सो इट इज़ वी आर नॉट गोइंग टू पिन के हाँ मैंने कल को दिनेश को पकड़ना है और मैंने अंदर करना है चाहे कुछ हो, जैसे ये कर रहा है। सर पत्रकार को पकड़ के क्या करोगे? जैसे ये कर रहा है जेटली कि मुझे नहीं मालूम कहाँ से, पर केस करो उसके खिलाफ। नो दैट इज़ नॉट लॉ, दैट इज़ नॉट एन ए सीनियर मैन लाइक दिस जो लॉ मिनिस्टर रहा है उसको ऐसी बातें करनी अच्छी है, उसको शोभा नहीं देती। जी, हाल ही में अगर नाभा जेल ब्रेक की बात करें, फजिल्का में जिस तरह से बैठकें हो रही थी, आपको लगता है कहीं ना कहीं जो ये गैंगस्टर्स हैं पंजाब में, गैंगस्टर गुंडा एलिमेंट जो है, आने वाले जो विधानसभा चुनाव है 4 फरवरी को, उसमें गड़बड़ी कर सकते हैं क्या? नो, दे विल ट्राई, लेकिन इलेक्शन कमीशन बड़ी सख्ती कर रहे हैं। बहुत फोर्सेस सेंटर से भेजी जा रही हैं और द डीजीपी, हमारे डीजीपी ने ये ऐलान किया है कि देर आर 52 और गैंग्स, पता नहीं कुछ उन्होंने कहा थे, आम गैंग्स हैं, 400 कुछ आदमी हैं। और ये जो गैंग ये ब्रेक इन है 100% ये अकालियों की सोच है। इन्होंने गैंगस्टर निकाले हैं ताकि अपनी गैंगस्टर जो बाहर हैं उनको उनकी मदद के लिए। ये तो फाजिल्का जेल में भी चल रहा था। But you think election commission will ensure fair and free and fair election? Absolutely. I think the election commission, हमने कई बार उनके साथ मुलाकात की है, हमारे लोग भी गए हैं। They are all set for free and fair election. आपको विश्वास है पूरा? हाँ, कह रहे हैं कि 150 तो कंपनीज भेज रहे हैं CRP की, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ नेसेसरी। देखो दो स्टेट्स जा रही हैं इमीडिएटली, एंड आज इज़ द वर्स्ट इफेक्ट लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से। तो ये जो फोर्सेज आ जाएंगी, आई थिंक दैट विल बी, एंड द पंजाब पुलिस, ये नहीं कि हमारे पंजाब पुलिस नहीं आपका काम कर सकती, ये करने नहीं देते थे, गलत बातें कराते थे उनसे, एंड दे हैव द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग इट। जो कुछ खराब अफसर हैं या कोई उनको साइड में छोड़ो। लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों कहते हैं कि कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है। उनके लिए तो कुछ भी नहीं खराब ना, सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा है। वो तो कहने की बातें होती हैं, सारी दुनिया जानती है। पेटी क्राइम इज़ द वर्स्ट। आज ड्रग्स के लिए कोई लड़की शाम को अपने बाज़ार में नहीं जा सकती, स्कूटर वाले आते हैं, जंजीर खींच लाते हैं, उसके कान से खींच के ले जाते हैं, चूड़े वगैरह लेके ले जाते हैं, बिकॉज उन ड्रग वालों को पैसे की ज़रूरत है। पेटी क्राइम इज़ बैड। जी, बट इफ कांग्रेस कम्स बैक टू पावर, यू इंश्योर दैट पंजाब विल बी क्राइम फ्री? Yes, I just going to say that कि आज हमने ये we have gone as the number one issue for police reforms. Police reforms means आज 18 घंटे हमारे बच्चे करते हैं काम इन द पुलिस फोर्स, लाखें होती हैं अगले दिन। दिस इज़ एब्सोल्युटली, दे कैन नॉट फंक्शन। वी डू नॉट वांट मोर देन 8 to 9 hours ऑफ पुलिसमैन की ड्यूटी, और एक दिन हफ्ते में उनको छुट्टी मिलनी चाहिए। अच्छा, क्यों ये हो रहा है? क्योंकि इतनी VIP कल्चर है जिसमें सब कांस्टेबल्स लगे हुए हैं। मैं सबको छुड़वा के वापस भेजूंगा डिस्ट्रिक्ट्स में पुलिसिंग को इम्प्रूव करने के लिए। दिस इज़ व्हाट वी विल हैव टू डू। व्हाई शुड समबडी हैव टेक द चीफ मिनिस्टर को एक बटालियन होती है उसकी सिक्योरिटी के लिए। एक बटालियन इज नियरली 800 people, 1000 people. What for? जी, कोई किसी के पास 20 आदमी है, किसी के बच्चों को स्कूल लेके जा रहा है, किसी के गोल्फ बैग उठाता है, गोल्फ के दिस इज पुलिस। अगर आप मुख्यमंत्री बने तो आप अपनी सुरक्षा कम करेंगे? आई विल सर्टेनली डू इट। मुझे कोई डर नहीं है। देखो, एक ना एक दिन जाना है। अगर आप ठीक काम करो, यू डोंट नीड सिक्योरिटी। जो छोटी सिक्योरिटी नाल जो एज ए Z+ सिक्योरिटी मैन जिसको देनी पड़ेगी वो तो देनी पड़ेगी उनको, लेकिन अदरवाइज यू डोंट नीड इट। एंड आई हैव ऑलवेज फंक्शनड इन दिस मैनर कि कुछ मुझे 1% भी डर नहीं। प्रकाश सिंह बादल तो पुलिस को नहीं इस्तेमाल करता पंजाब की, वो तो NSG मांगता है यहाँ से। या पहले जब चौटाला होता था, हरियाणा की पुलिस जाती थी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। एक गलत बातें जब आप करो, मैंने तो जब मैं आया एज चीफ मिनिस्टर, आई सेंट द ऑल बैक। मैं कहा NSG की ज़रूरत नहीं, CRP की ज़रूरत नहीं, सबको भेजो वापस। मैं आई एम हैप्पी विद माई पंजाब पुलिस। मैं सिख रेजिमेंट में काम किया है, मैं सिख जवानों को जानता हूँ।
सिख कैपेबिलिटीज जानता हूँ. इफ़ यू आर फेयर विद दम, जी. इफ़ यू लुक आफ्टर दम, दे लुक आफ्टर यू. एंड व्हाट इज देयर टू फियर? हाल ही में पंजाब के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं विजय सापला, उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है अपने विदेशी दोस्तों के साथ जो है व्यस्त रहते हैं. मैंने पढ़ा. उनके पास लोगों के लिए वक्त नहीं है. इस क्या सबसे पहले तो क्या ऐसा पहली बात, फॉर अ पार्टी प्रेसिडेंट टू मेक दिस सॉर्ट ऑफ कमेंट्स इज अ रॉन्ग थिंग. Number two, you are referring to my friendship with people. Well, my friendship with people is all over the world. With Pakistan, with पाकिस्तान का जिक्र किया था उन्होंने. जी जी. हर दुनिया के पाकिस्तान की जो आपके दोस्त हैं उसके बारे में उन्होंने So what? I have known that person has been my friend for 14 years. And they keep coming and going and all. She's one of your, from your journalists. जी. आपको कोई गुरेज नहीं है इससे, कोई डर नहीं. What for? Friends are friends. And I have got friends all over the world. And I'm very happy to meet my friends. And मुझे बड़ी खुशी होती है जब आते हैं. आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि इस तरह के निजी जो है, निजी जिंदगी में, चाहे वो नेता हो या कोई और हो, बयानबाजी होनी सिर्फ हिंदुस्तान में होती है. Character assassination is the first thing in India, which is unfortunate. This is not doesn't happen elsewhere. ये एक बुरी बात है. And I don't think one should concentrate on one's जो abilities हैं किसकी for governance. This has got nothing to do with governance. जी. Friendships हो, किसी के हो, A के हो या B के हो या C के हो. These are personal matters. But here, as far as friendships are concerned, I am very happy to have friends all over. जी. कैप्टन साहब, जी मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे सवालों का आपने बेबाकी से जो जवाब दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. एंड विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू. ये थे पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह. आपको हमारी बातचीत इनसे कैसी लगी, आप हमको ट्वीट कर सकते हैं SDINESHAA पर. आप देखते रहिए जी मीडिया. नमस्कार.